हे हेलो एवरीवन, दिस एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन सामर्थ्य आइस एंड जुडिशरी। देखिए, आर्म्स एक्ट 1959 को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3 की बात करेंगे। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस में हमने बात करी है प्रीलिमिनरी सेक्शंस की और लाइसेंसेज की, आर्म्स एक्ट के तहत क्या होती है, सारे प्रोविजंस उसके बारे में बात कर रखे हैं। आज पार्ट 3 में ग्रांट ऑफ लाइसेंसेज, रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंसेज, सस्पेंशन, वेरिएशन, रिवोकेशन, जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आज, उसके बारे में बात करेंगे। हम मिशन राजस्थान एपीओ की तैयारी करें, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया है कि मैं एक ऐसा प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं जिसमें माइनर लॉज के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, उसके एमसीक्यूज सारे मैं इसी चैनल पे कराने वाला हूं। आप सबकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि चैनल को लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है, लोगों को बताना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम लिंक जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, दे रखे हैं, और कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर रखा है। आप वहां से जाइए, ज्वाइन करिए और वहां पे जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको वीडियोस में डाउट्स लगते हैं, उसको जरूर बताइए। एमसीक्यू को सोल्व करिए, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्म्स एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियोस में कुछ एमसीक्यूज देता हूं, तो आपको याद होगा तो पिछले वीडियोस में मैंने कुछ एमसीक्यूज दिए थे आपको, उसके साथ चैनल को स्टार्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पिछले सेक्शन में बोला था कि बताओ इसमें से कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है वो इमिटेशन फायर आर्म्स के साथ डील करता है। सेक्शन 3, 4, 5, 6। सेक्शन 6 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इमिटेशन फायर आर्म्स एक ऐसा फायर आर्म होता है जो अपीयर टू बी फायर आर्म्स होता है, होता नहीं एग्जैक्टली, वो अपीयर टू बी फायर आर्म्स होता है। अगर आप सबको याद हो तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन, एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ नोटिस। वो नोटिस का टाइम पीरियड क्या है अंडर सेक्शन 5(2)(b), जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना पड़ता है नोटिस की, उस नोटिस के टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ही सेल या ट्रांसफर कर सकते हो अपने लाइसेंसेस जो आपके आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसको बेसिकली। ठीक है, तो 45 डेज मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताया था आपको कि सेक्शन 9 के तहत पर्टिकुलर कितना एज दिया हुआ है, मिनिमम एज दिया हुआ है पोजेशन ऑफ एनी फायर आर्म्स और एम्यूनिशन के लिए। राइट आंसर कितना होगा? 21 ईयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन दिया था कि एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 10(1) आर्म्स एक्ट 1959 के किस पर्टिकुलर चीज के साथ डील करता है। आपके ऑप्शन थे यंग एज, एम्बेसडर, टूरिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूरिस्ट, है ना, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में कि टूरिस्ट जो 6 महीने से कम पीरियड के लिए आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए आ रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लेने के लिए, या फिर आप क्या कोई साइट रिक्रिएशन वगैरह के लिए आ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? टूरिस्ट बोलते हैं। सेक्शन 10 के एक्सप्लेनेशन में बातें दे रखी थी, अगर आप सबको याद हो तो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, चलिए आज हम अपने स्टार्ट करेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू लाइसेंसेज अंडर चैप्टर 3। क्या क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है ग्रांट ऑफ लाइसेंसेज। हमने पहले पर्टिकुलर चैप्टर्स में क्या पढ़ा, चैप्टर 2 में, कि किन किन चीजों के लिए लाइसेंसेज की जरूरत है, पर अब हम पढ़ेंगे कि लाइसेंसेज ग्रांट कैसे होगा और रिफ्यूज कैसे होगा। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 कहता है कि चैप्टर 2 के तहत जो भी आप एप्लीकेशन देते हो वो एक फॉर्म में होना चाहिए और एक रिक्विजिट फी के साथ होना चाहिए, तो आपको ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जब आप एप्लीकेशन देते हो तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करेगा। उसके अलावा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 कहता है कि उसके अलावा लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन राइटिंग और वो ब्रीफ स्टेटमेंट आपको बताएगा कि आपको या तो ग्रांट कर रहे हैं या तो रिफ्यूज कर रहे हैं। आगे प्रोवाइजो कहता है कि अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मान लो रिपोर्ट नहीं भेजती है, तो क्या हम ये ग्राउंड बनेगा सिर्फ और सिर्फ रिफ्यूजल का? ऐसा कोई चीज नहीं है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आपके बारे में जानकारियां जरूर मंगाई जा सकती हैं, पर दैट इज नॉट द सोल ग्राउंड, इधर रिफ्यूजल और इधर ग्रांट ऑफ व्हाट लाइसेंसेज। सो सेक्शन 13 जो है वो बेसिकली एक हाई पावर, एक डिस्क्रिशनरी एलिमेंट है, किसके नजरिए से? लाइसेंसिंग अथॉरिटी के नजरिए से देखा जाए तो। आगे कहता है सबसेक्शन 3 कहता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको ग्रांट कर सकती है सेक्शन 3 के तहत जो भी लाइसेंसेज की जरूरत है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और कम से कम 20 इंच से ऊपर का कोई भी स्मूथ बोर गन आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, या फिर कोई भी एक मजल लोडिंग गन क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए अगर आप डिमांड करते हो, तो आपको याद है ये लेंथ ऑफ बैरल की मेजरमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में मैंने आपको पढ़ाया था कि कहां से कहां तक की लेंथ ऑफ मेजरमेंट कैसे होती है, उसकी शॉर्टनिंग करना भी सेक्शन 6 के तहत क्या है, बेसिकली एक अपराध है, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए, आपको पढ़ाया था मैंने। तो सेम चीज यहां पे कहता है कि अगर बोनाफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन या स्पोर्ट के लिए, इसके अलावा अगर मान लो उसको लगता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि एक उतना स्मूथ बोर गन काम नहीं करेगा या मजल लोडिंग गन काम नहीं करेगा क्रॉप प्रोटेक्शन में, तो आपको इसके अलावा स्मूथ बोर गन भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या हो सकती है, प्रोवाइड कर सकती है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, सेक्शन 13 देख लिया हमने। सेक्शन आगे कहता है कि इसके अलावा टारगेट प्रैक्टिस करते हो या फिर आप मेंबर और राइफल क्लब एसोसिएशन के जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस्ड है, तो भी आपको मिल सकता है लाइसेंस। बेसिकली ग्रांट ऑफ लाइसेंस इसके अंदर क्या सेक्शन 13 के अंदर मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं
सेक्शन 14 कहता है रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंसेज, क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जहां पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूज कर सकती है। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1A कहता है, बेसिकली कहता क्या है कि लाइसेंस अंडर सेक्शन 3, 4, 5 जहां पे हमने प्रोहिबिटेड आर्म्स या प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन की बात करी है, अगर आप उन पर्टिकुलर चीजों के लिए प्रोहिबिटेड आर्म्स सेक्शन 21I, प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन सेक्शन 21H, अगर इनके तहत डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आप इन दोनों चीजों के लिए जाते हो लाइसेंस मांगने तो आपको लाइसेंस रिफ्यूज कर दी जाएगी। सिंपल शब्दों में सेक्शन 14 सबसेक्शन 1B क्या कह रहा है, अगर लाइसेंस रिक्वायर्ड है उस बंदे को तो भी दिया जा सकता है, मतलब सॉरी रिफ्यूज किया जा सकता है। किन किन ग्राउंड्स पे, अगर वो बंदा उसको किसी पर्टिकुलर एक्ट से प्रोहिबिट कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट इन फोर्स, या फिर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। दूसरा, या तो आप अनसाउंड माइंड के हो, या तो आप अनफिट फॉर अ लाइसेंस हो, तो ये 3 ग्राउंड्स पे आपको क्या कर दिया जाएगा, रिफ्यूजल कर दिया जाएगा। मेंस में पूछते हैं ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट चीजें ही है। उसके अलावा सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 सेक्शन 14 में आगे क्या कहता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी कंप्रोमाइज हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी आपको रिफ्यूज किया जा सकता है। तो ये दोनों बातें, पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक पीस, आपको याद रखना है, जिसके बेसिस पे रिफ्यूजल हो सकता है आपको लाइसेंस का। आगे कहता है सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बेसिकली यू डू नॉट पजेस सफिशिएंट प्रॉपर्टी, इट विल नॉट बी अ मेयर सोल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ व्हाट लाइसेंस। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या ग्राउंड हो सकता है रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंसेस का? तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 कहता है कि यह कोई ग्राउंड नहीं हो सकता है। आगे सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 आपको उस राइटिंग में बताया जाएगा, ब्रीफ स्टेटमेंट दिया जाएगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा कि हम इन बेसिस पे तुमको रिफ्यूज कर रहे हैं, पर अगर उसको लगता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि पब्लिक इंटरेस्ट में बताना सही नहीं है तो नहीं बता सकता है, रिफ्यूज भी कर सकती है। ठीक है, कि किन ग्राउंड्स पे हमने क्या करा, आपको रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंसेस करा। ठीक है, सेक्शन 15 कहता है ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। सेक्शन 15 कहता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो ऑर्डिनरी सेंस में मैं कहूं तो 5 साल के लिए, पर क्या 5 साल कोई ब्रह्मा की लकीर हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 5 साल से कम टाइम पीरियड के लिए भी दिया जा सकता है, अगर उस बंदे ने खुद कह दिया कि सर मुझे 5 साल से कम के लिए चाहिए, या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है, उसके पास रीजंस टू बिलीव है एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो भी वो 5 साल से कम के लिए वो दे सकता है। यूजुअली कितने साल के लिए देते हैं? ऑर्डिनरी सेंस में मैं बात करूं तो बी ग्रांटेड फॉर 5 ईयर्स, पर ये 5 साल शुरू में नहीं था। एक्ट 48 ऑफ 2019 जो 14/12/2019 से कमेंस हुई थी, इसने 3 साल से बढ़ा करके कितने साल के लिए कर दिया था? 5 साल के लिए कर दिया था। लाइसेंस अंडर सेक्शन 13 अगर आपको, सेक्शन 3 अगर आपको चाहिए तो यूजुअली सेंस में मैं बोलूं तो कितने साल के लिए मिलता है? 5 साल के लिए मिलता है। प्रोवाइजो कहता है कि हर साल एंड आफ्टर एवरी ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? आफ्टर एवरी ईयर द डेट ऑन विच द लाइसेंस वाज ग्रांटेड, लाइसेंस होल्डर हैज टू प्रोड्यूस बिफोर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वो 5 साल काउंट कब से होंगे? क्या जब आपने एप्लीकेशन मूव ऑन करा था तब से? नहीं, जिस दिन आपको ग्रांट होती है लाइसेंस, उस दिन से लेकर के 5 साल काउंट होते हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ग्रांटेड। इस बात को हमेशा याद रखना। और उस डेट ऑफ ग्रांटेड से लेकर हर अगले साल, हर साल आपको जाकर के लाइसेंसिंग अथॉरिटी की अपनी सारी चीजें बतानी है कि मेरे पास वो गन्स हैं, वो सारी एम्यूनिशन है, वो आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। उसके अलावा रिन्यूअल की भी सेम चीजें हैं। हर जितने साल के लिए आपको शुरू में दी गई थी, 3 साल या 5 साल, जिस भी दिन ग्रांट की गई थी, जिस दिन वो एक्सपायर हो गई, 3 साल के बाद या मान लो 5 साल के बाद या 1 साल के बाद या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, जो भी है, उसके बाद इस सेम पीरियड के लिए रिन्यू करा सकते हो आप। अगर आपको इनिशियली 5 साल के लिए दी गई थी तो आप 5 साल के एक्सपायरी के बाद ही जाकर 5 साल के लिए रिन्यू करा सकते हो। ठीक है, ये सेक्शन 15(3) में कहता है रिन्यूअल फॉर सेम पीरियड फॉर विच द लाइसेंस वाज ओरिजिनली ग्रांटेड। अगर आपसे प्रीलिम से पूछते हैं कि आर्म्स एक्ट का कौन सा सेक्शन सबसेक्शन कहता है कि रिन्यूअल का जो बेसिकली टर्म होगा वो सेम होगा जितने के लिए ग्रांट की गई थी आपको ओरिजिनली, तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 कहता है कंटिन्यूएशन का क्लाउज है। हम तब तक ये मानकर चलेंगे कि आपके पास वो बेसिकली जो हमने ड्यूरेशन दे रखा है, जो हमने लाइसेंस दे रखा है, वो आपके पास एप्लीकेबल है अनटिल अनलेस हमने उसको रिवोक ना कर दिया हो। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उस चीज को क्या कर दिया हो, रिवोक, सस्पेंड, जो भी ना खत्म कर दिया हो, वो उतने साल, उतने टाइम पीरियड के लिए वो माना जाएगा कि कंटिन्यूएशन में है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 16 देखिए फी से डील करता है। अगर भाई लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन पैसा लगेगा वो तो फी होगा ना, सेक्शन 16 में डील करता है। सेक्शन 17 देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट। सेक्शन 17 डील करता है वेरिएशंस ऑफ कंडीशंस, जिस कंडीशन पे आपको लाइसेंस दी गई थी, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, इन 3 चीजों के साथ डील करता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 कहता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अपने डिस्क्रिशंस पे
वो सारे कंडीशंस को वेरी कर सकता है जिस कंडीशंस पे हमने शुरू में ओरिजिनली आपको क्या किया था, लाइसेंस ग्रांट किया था। चमका। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कहता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास अगर कोई बंदा जाके जिसको लाइसेंस दिया था उसने खुद ने एप्लीकेशन डाल दी कि सर उस कंडीशन को वेरी कर दो, तो भी वेरी कर सकता है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 किस चीज के साथ डील करता है? वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइसेंसेज, जो आपको सेक्शन 13 के अंदर या फिर जो ग्रांट ऑफ लाइसेंस अभी मैंने पढ़ाया और 3 से 12 में जो चीजें आपको मैंने पढ़ा रखी हैं वो सारी बातों के तहत। तो वेरिएशंस ऑफ कंडीशन किस में डील करता है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड 2। याद रखिएगा। किसके कौन कौन कर सकता है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी खुद कर सकता है या तो आप एप्लीकेशन जाके दे दो तो कर सकता है। तो बेसिकली पावर किसके पास है वेरिएशन करने का? लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है वेरिएशन करने का उस कंडीशंस को। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये याद रखिएगा, ये डील करता है रिवोकेशन और सस्पेंशन से। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 कहता है कि कभी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑर्डर इन राइटिंग सस्पेंड कर सकती है लाइसेंस को, रिवोक कर सकती है लाइसेंस को फॉर सच पीरियड एज इट थिंक्स फिट। किन किन ग्राउंड्स पे? अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि वो बंदा प्रोहिबिटेड बाय एक्ट हो चुका है, अनसाउंड माइंड का हो चुका है, या फिर किसी भी रीजन से अनफिट है फॉर अ लाइसेंस, इस ग्राउंड पे हम आपके क्या कर सकते हैं? लाइसेंस को रिवोक या सस्पेंड कर सकते हैं फॉर सच टाइम पीरियड एज लाइसेंसिंग अथॉरिटी थिंक्स फिट। दूसरा, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर भी सस्पेंड या रिवोक कर सकते हैं तो कर सकता है। आगे, अगर सप्रेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन से आपने मांगी थी लाइसेंस, कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस करके आपने ले लिया था लाइसेंस, तो भी कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दिया था तो भी एक ग्राउंड है रिवोकेशन और सस्पेंशन का। उसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन ऑफ लाइसेंस कंट्रावीन करा है आपने, मैंने आपको शुरू में कोई लाइसेंस देते हुए कंडीशन डाली थी, उस कंडीशन को कंट्रावीन कर दिया तो भी रिवोकेशन और सस्पेंशन हो सकता है। उसके अलावा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के तहत जो मैंने तुमको नोटिस भेजी थी कि तुम मुझे ला करके वो दिखाओ सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जिसके लिए तुमने लाइसेंस लिया था, अगर उस नोटिस पीरियड को आपने क्या कर दिया, नोटिस के साथ कंप्लाई नहीं किया, तो भी एक ग्राउंड बनेगा रिवोकेशन या सस्पेंशन का। ये बेसिकली कैसी बात हो गई? अगर हमने समन किया तुम आए नहीं तो हम आपके खिलाफ वारंट निकलवा देंगे, वही वाली बात है। ठीक है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 कहता है कि एप्लीकेशन के बाद चाहे तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी खत्म कर सकते हैं। अगर बंदा खुद जाके कहते हैं कि सर सस्पेंड कर दो, रिवोक कर दो, तो भी कर सकता है। सेक्शन 17(5) कहता है कि ब्रीफ स्टेटमेंट हम आपको बताएंगे कि क्या ग्राउंड से हम आपको रिवोक और सस्पेंशन कर रहे हैं, बशर्ते अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में बताना दिक्कत ना हो तो हम नहीं बताएंगे फिर। सेक्शन 17(6) कहता है कि जिस अथॉरिटी के नीचे लाइसेंसिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट होकर काम करती है वो सीनियर अथॉरिटी भी सस्पेंड या रिवोक कर सकता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 7 के तहत कोर्ट जो कन्विक्ट कर रही है लाइसेंस होल्डर को वो भी सस्पेंड या रिवोक कर सकता है। प्रोवाइजो कहता है कि अपीलेट कोर्ट मान लो उस लाइसेंस और उस कन्विक्शन को असाइड कर देती है तो वो जो सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको यहां प्रोवाइजो में लिख रखा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 7। सेक्शन 17 सबसेक्शन 8 कहता है कि अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट अपने रिवीजन के पावर यूज करते वक्त भी सस्पेंड या रिवोक कर सकती है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 9 सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिवोक कर सकती है। और सेक्शन 10 कहता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 10 कहता है कि जब ये सब सारी चीजें होंगी रिवोकेशन और सस्पेंशन तो आपको वो आर्म सरेंडर करना है। अब मैं जो आपसे पूछने वाला हूं वो मुझे बताओ, बूझो तो जाने, वेरिएशन कौन करेगा, किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 डील करता है वेरिएशन के साथ, करेगा कौन? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें डील किसके साथ किया गया है? रिवोकेशन और सस्पेंशन के साथ। करेगी कौन कौन? लाइसेंसिंग अथॉरिटी खुद। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिस बंदे के नीचे सबऑर्डिनेट होकर काम करती है वो बंदा, वो अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 17(9), हाई कोर्ट या डिवीजन कोर्ट, मैं सिंपली कहूँ अपीलेट कोर्ट। इसके अलावा एक कोर्ट और है जहां पे आप बेसिकली जाते हो, शुरू में अगर मैं बोलूं तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का ट्रायल कोर्ट जिसको मैं बोलूं सिंपली। तो 5 अथॉरिटीज ऐसी हैं जो रिवोक और सस्पेंड कर सकती हैं। वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ लाइसेंसिंग अथॉरिटी करेगा, ये बात कभी भूलना मत। अभी सेक्शन भी बता दिया आपको, सब सेक्शन भी बता दिया। सेक्शन 18 अपील के साथ डील करता है। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आपको रिफ्यूज कर दिया या लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिस बंदे के नीचे सबऑर्डिनेट होकर काम कर रही है उस बंदे ने रिफ्यूज कर दिया, इन दोनों के खिलाफ आप जा सकते हो कोर्ट में, अपील कर सकते हो, अपीलेट कोर्ट जा सकते हो। पर प्रोवाइजो कहता है कि अगर सरकार ने कोई डायरेक्शन दिया हुआ है तो अपील नहीं लाई करेगा। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारी रिवोक कर दी, तुम उसके लिए अपील नहीं कर सकते। अपीलेट कोर्ट ने रिवोक कर दी तो नहीं कर सकते, किसी कोर्ट ने कर दी तो नहीं कर सकते। सिर्फ लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने करी तो, और उस अथॉरिटी ने जिसके नीचे लाइसेंसिंग अथॉरिटी काम कर रही है तो ही आप अपील में जा सकते हो। ठीक है, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में कह रखा है। उसके अलावा एक्सपायरी टाइम पीरियड के बाद वैसे भी नहीं जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 जो कह रहा है वो सही है कि टाइम पीरियड का इंडियन लिमिटेशन एक्ट यहां पे अप्लाई होगी तो होगी बिल्कुल।
ठीक है, ये बातें पिटीशन जैसे देनी है अपील्स में, वो सारी बातें आप कॉपी लगाओ, जो भी जजमेंट की कॉपी है वो सब लगा करके अपील करो, पिटीशन वगैरह को आपको याद हो तो। 5-6 में वो सेम बातें कह रखी है, अपीलेट अथॉरिटी के पास क्या प्रोसीजर होगा चेक करने का। सेक्शन 18 सबसेक्शन 7 कहता है कि जो भी ऑर्डर होगा अपीलेट अथॉरिटी का, कंफर्मेशन को लेकर के, मॉडिफिकेशन को लेकर के, रिवर्सल को लेकर के अपील ऑर्डर को, वो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो सेक्शन 18 में सारी बातें कह रखी है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बता दीजिएगा आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज द अथॉरिटी टू रिवोक और सस्पेंड द लाइसेंस अंडर सेक्शन 17 ऑफ द आर्म्स एक्ट। अंडर सेक्शन 17 के तहत किसके पास पावर है रिवोकेशन और सस्पेंशन का? लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर करिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। एमसीक्यू कहता है व्हाट इज द टाइम पीरियड एट वन फॉर विच अ लाइसेंस कैन बी गिवन एज पर प्रोविजंस ऑफ आर्म्स एक्ट? 1 साल, 3 साल, 5 साल, अनलिमिटेड टाइम पीरियड। ये 2 क्वेश्चन है बेसिकली जो मैंने आपको दिया, आपको आंसर करना है। आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, दोनों जो भी डाउट्स हैं आपको बताना है, वहां पर कमेंट सेक्शन में दे रखा है पिन करके, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप नेक्स्ट वीडियो हम डील करेंगे पावर्स एंड प्रोसीजर की, चैप्टर 4 की। कुछ बैकग्राउंड नॉइज आता है तो प्लीज उसको माइंड मत करिएगा, प्लीज उसको इग्नोर करिएगा, है ना। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू।